सभी विद्यार्थियों और मित्रों सभी का मेरे YouTube चैनल उमा लिटरेचर अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज हम कुषाण मूर्ति कला श्रृंखला में दूसरी शैली, अभी हमने गांधार शैली पढ़ी पिछले एपिसोड में, अब हम मथुरा शैली को पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि कुषाणों का साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर कश्मीर, मथुरा आदि से लेकर पूरा उत्तर भारत और बिहार तक विस्तृत था। तो उस समय कला का भी अभूतपूर्व विकास हुआ, जिसमें कि अफगानिस्तान में गांधार शैली का विकास होता है और यहाँ पर जहाँ उनका राज्य था वहाँ पर मथुरा में उनकी राजधानी थी। मथुरा शैली का बहुत परंपरागत रूप से विकास हुआ। यमुना तट पर स्थित मथुरा नगर ईस्वी सन की प्रथम 3 शताब्दियों में भारतीय कला का एक प्रमुख केंद्र था। मथुरा की शैली की जो मूर्तियाँ थी वो सफ़ेद चित्ती वाले रवेदार पत्थर द्वारा निर्मित की जाती थी। यह पत्थर सीकरी और रूपवास की खदानों से प्राप्त होता था, अर्थात पत्थर तो लाल होता था, उस पर सफ़ेद चित्ती बनी रहती थी। मथुरा के शिल्पियों की हजारों मूर्तियाँ आज भी उपलब्ध हैं। भारत के अन्य स्थानों पर भी इन मूर्तियों का निर्यात किया जाता था, जैसा कि आज जयपुर में होता है। गांधार कला के समान मथुरा कला का स्वर्णिम भी कुषाण काल था, तथापि कुषाणों के पूर्व मौर्य, शुंग और शकों के काल में भी मथुरा में मूर्तियों का निर्माण हो रहा था। अब हम जानते हैं कि व्यापारिक, राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से भी मथुरा एक महत्वपूर्ण नगर था। यह व्यापारिक पथों का संगम स्थल था और एक ओर यह पाटलिपुत्र से तथा दूसरी ओर तक्षशिला से सीधा जुड़ा हुआ था। गुजरात के बंदरगाहों तक भी मथुरा के व्यापारिक पथ पहुँचते थे। व्यापारिक केंद्र होने के कारण मथुरा वैभवपूर्ण और संपन्न नगर था। उत्तर वैदिक काल से ही मथुरा राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। धार्मिक दृष्टि से मथुरा जैन, बौद्ध और ब्राह्मण तीनों धर्मों का तीर्थ स्थान था। जैन तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ तथा नेमिनाथ मथुरा में से संबद्ध थे। हीनयान, सर्वास्तिवाद और महायान का प्रमुख केंद्र होने से के कारण बौद्धों को तो पूजा स्थल ही बन गया था। अतः बौद्धों और जैनों के स्तूप और मंदिर तथा ब्राह्मणों के देवस्थान मथुरा में निर्मित हुए। इन तीनों धर्मों से संबद्ध कला के अवशेष आज भी मथुरा में प्राप्त होते हैं। और हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में भी भगवान कृष्ण का जो स्थान था, निवास स्थान था, वहाँ पर कृष्ण या हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियाँ भी बहुत बनी मथुरा में। अब हम देखते हैं यहाँ पर स्तूप एवं वेदिका स्तंभों का शिल्प। इसको हम क्रम से बारी बारी देखेंगे। और जैन तथा बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र होने के कारण मथुरा में स्तूपों और विहारों का निर्माण स्वाभाविक ही था। कंकाली टीले से प्राप्त अवशेषों से ज्ञात होता है कि मथुरा में 2 जैन और 2 बौद्ध स्तूप थे। बौद्ध स्तूप, जैन स्तूपों में एक का निर्माण शुंग काल में और दूसरे का कुषाण काल में हुआ, जबकि बौद्ध स्तूपों में एक भूविष्ट के समय का था जो वर्तमान कचहरी के पास स्थित था, और बौद्धों का दूसरा स्तूप भूतेश्वर टीले पर स्थित था। कंकाली टीले से प्राप्त स्तूप को लेखों में देव निर्मित कहा गया है। और दूसरा ये जो चयन ये है, ये जो देव निर्मित स्तूप कहा गया कंकाली टीले से प्राप्त, पहले उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह संज्ञा उसकी प्राचीनता और विशिष्ट वास्तु विन्यास की ओर संकेत करती हैं। संभवतः यह ज्ञात होता है उपलब्ध अवशेषों से कि स्तूप अर्धचंद्राकार, ऊपर की ओर घटता हुआ बुदबुदाकार होता था। इस स्तूप में 3 वेदिकाएं तथा हर्मिका थी और चौथी छत्रयुक्त वेदिका थी। स्तूपों के निर्माण में परंपरागत रूप में 4 तोरण द्वार, ऊर्ध्व स्तंभ, आड़ी सूचियाँ, उष्णेश, शिलापट्ट, वेदिकाओं और स्तंभों पर उत्कीर्ण मूर्तियाँ आदि थी। बौद्ध स्तूप के एक चित्र में से ज्ञात होता है कि उसमें कई वेदिकाओं वाली अनेक मंजिलें थीं। इस प्रकार के कई मंजिल वाले स्तूप गांधार में भी प्राप्त होते हैं। दूसरा जैन स्तूप देव निर्मित स्तूप के लगभग 200 वर्ष बाद निर्मित हुआ। इसका चित्र लोण शोमिका के आयग पट्ट पर प्राप्त होता है। स्तूपों के वेदिका स्तंभों पर मथुरा शैली के कलाकारों ने स्त्रियों को अनेक आकर्षक और ललित मुद्राओं में उकेरा है। इन मुद्राओं में शाल भंजिका, पुष्प प्रचारिका, सहकार भंजिका, अभियुष खादिका, विष खादिका, इच्छु भंजिका, दमन भंजिका आदि उल्लेखनीय हैं। उद्यान क्रीड़ा आदि के इसमें दृश्य दिखाए गए हैं। शुभ सारिका क्रीड़ाएँ बताई गई हैं। शानवल क्रीड़ा और स्त्रियां पुष्पित शाल वृक्ष के नीचे उसकी शाखाओं को परस्पर तोड़कर प्रहार करते हुए खेलती थीं, और जो सामूहिक उत्सव के रूप में, क्रीड़ा के रूप में खेला जाता था। यह सब चित्र उनमें बने हुए हैं।
और अभी इनमें मांगलिक चिन्ह आदि भी, जैसे मांगलिक चिन्हों का अंकन हुआ है, इसके साथ साथ मिश्रित पशुओं का भी अंकन हुआ है इन स्तूपों पर, जैसे हस्तिमच्छ, शयनमच्छ, व्याघ्रमच्छ, ये मिश्रित पशु हैं, गोमच्छ, अश्वमच्छ आदि सपक्ष पशु आदि का अंकन हुआ है। इसी प्रकार सलिल क्रीड़ा अर्थात स्नान के विभिन्न अंगों का अनेक देशों में चित्रण हुआ है, जैसे उदक ताड़ा अर्थात पानी से एक दूसरे पर प्रहार करना, जानुदेश घूमना अर्थात घुटनों तक बहते पानी में स्नान करना, शिला पर बैठी हुई सरोवर तट पर शिला पर बैठी हुई, केशा कुलमुखी अर्थात केश बिखेरे हुए, जलार्ध वसना अर्थात भीगे वस्त्रों का शरीर से चिपकना, केश निस्तोय कारणी मुद्रा केशों को निचोड़ना, पृष्ठ कृत्यादित्य अर्थात सूर्य की ओर पीठ करके केश सुखाना आदि स्त्रियों के दृश्य इसमें बनाए गए हैं पानी उछालते हुए। तो इसमें बहुत सारे ऐसे दृश्य हैं जिन्हें हम वेणी ग्रंथन का दृश्य है, अपान गोष्ठी, वेणी ग्रंथन और पान स्नान आदि करने के पश्चात अपान गोष्ठी के दृश्य हैं जिनमें दंपति मद्यपान करते हुए दिखाए गए हैं। और वेणी ग्रंथन दृश्य में स्त्री दर्पण देख रही है, परिचारिका चंगेरी माला लिए खड़ी है और पीछे खड़ा पुरुष स्त्री की बेड़ी में माला दाम गूंथ रहा है। इसी प्रकार एक स्तंभ पर शिशु को गोद में लिए हुए झुंझुने से बहलाती माँ का अंकन है। माँ के मुख पर वात्सल्य की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। पूर्ण घट पर स्थित खड़ी मुद्रा में श्री लक्ष्मी की मूर्ति भी कला की दृष्टि से अत्यंत सुंदर है। तो मथुरा के ऐसा कहा जाता है कि ये अत्यंत प्राचीन है ये स्तूप, और इससे स्पष्ट होता है ये स्त्री मूर्तियाँ यक्ष यक्षिणी वर्ग की हैं। मथुरा के ये वेदिका स्तंभ कलात्मक होने के साथ साथ श्रृंगार और माधुर्य के मंगल घट हैं, जिनमें कलाकारों ने सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रकृति और मानव जगत का सौंदर्य राशि भर दी है। तो बाद में जब बुद्ध मूर्तियों का निर्माण हुआ तब वेदिका स्तंभों पर बुद्ध की मूर्तियाँ भी उत्कीर्ण की जाने लगीं। अब हम देखते हैं मथुरा की जैन मूर्तियाँ। मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कंकाली टीले से प्राप्त कला अवशेषों से ज्ञात होता है कि मथुरा में जैनियों के 2 स्तूप थे। यहाँ का देव निर्मित स्तूप कहा जाता है कि अपने मूल रूप में स्वर्ण और रत्नों का थूहा था, जिसे बाद में मिट्टी, ईंटों और शिलाओं के कंचुक से आच्छादित किया गया था। इस स्तूप की वेदिका का पद्मवर अलंकरण महत्वपूर्ण है। जैनियों के दूसरे स्तूप में मूर्तियों का शिल्प विशिष्ट द्रष्टव्य है। तत्कालीन परंपरा का निर्वाह करने के लिए जैनियों ने अपने तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का निर्माण कराया। जैन स्तूप के अवशेषों में अनेक आयागपट्ट अर्थात जो शिलापट्ट हैं जिनकी पूजा की जाती थी उन्हें आयागपट्ट कहा जाता था, जिन पर जैन धर्म के प्रतीकों और प्रतिमाओं का अंकन हुआ है। एक आयागपट्ट मंडलाकार है जिसके मध्य में 16 अरों का चक्र है। चक्र के चारों ओर मंडल में त्रिरत्न बने हैं। त्रिरत्नों के बाद घेरे में 8 दिक् कन्याएं हैं जो पुष्प और मालाएं अर्पण कर रही हैं। इसके बाद पूरे मंडल में एक विशाल कमल की या पद्म माला है जो सहस्त्रों पद्म पुष्पों को गूंथकर बनाई गई प्रतीत होती है। एक आयागपट्ट में बीच में पद्मासन मुद्रा में तीर्थंकर हैं स्थित तथा उनके चारों ओर मंडल में त्रिरत्न चिन्ह हैं। और चिन्ह जो है मीन, मिथुन, स्वस्तिक, श्रीवत्स और वैजंती नमक चिन्ह हैं। स्वस्तिक के बाद एक मंडल में 16 विद्याधरों से पूजित तीर्थंकर, स्तूप और बोध वृक्ष आदि हैं। एक आयागपट्ट पर स्तूप, सोपान, वेदिका, तोरण स्तंभ और शालगंजिका स्त्रियां बनी हुई हैं। सर्वाधिक कलात्मक आयागपट्ट पर बीच में तीर्थंकर प्रतिमा, उनके चारों ओर त्रिरत्न, बाहर के चौखटे में ऊपर मीन, मिथुन, श्रीवत्स, देवग्रह विमान और रत्नपात्र तथा नीचे की ओर त्रिरत्न, पुष्पमाला, वैजंती और पूर्णघट हैं। एक ओर चक्रध्वज और दूसरी ओर हस्तिध्वज है। कंकाली टीले से प्राप्त तीर्थंकरों की प्रतिमाएं 4 प्रकार की मुद्राओं में हैं। खड़ी हुई कायोत्सर्ग मुद्रा में, दूसरी है खड़ी हुई सर्वतोभद्रिका अर्थात चारों तरफ से दिखने वाली मुद्रा में, तीसरी है पद्मासनासीन कमल के फूल पर बैठी हुई, और चौथी बैठी हुई सर्वतोभद्रिका अर्थात चारों तरफ से देखी जाने वाली मुद्राएं हैं। खड़ी हुई तीर्थंकर प्रतिमाएं नग्न हैं। इसमें एकाकी और सर्वतोभद्रिका दोनों प्रकार की मूर्तियां बनाई गई हैं। इन मूर्तियों में आजानुबाहु, घुटने तक लंबे हाथ, भवों के मध्य रोमगुच्छ जिसे ओढ़ना कहते हैं तथा वक्ष पर श्रीवत्स का अंकन है। कुषाणकालीन तीर्थंकरों की मूर्तियों में उनकी पहचान के लिए अलग अलग चिन्ह नहीं थे। केवल आदिनाथ या ऋषभनाथ के केशों की लटें उनके कंधों पर लटकती दिखाई गई हैं तथा सुपार्श्वनाथ के सिर पर सर्प के फणों का छत्र बनाया गया है।
कुछ मूर्तियों के पृष्ठभाग में शक संवत के 5वें से 10वें वर्ष तक की तिथियां भी उत्कीर्ण हैं। तो आसन मुद्रा में तीर्थंकर को नासिकाग्र दृष्टि तथा समाधिस्थ दिखलाया गया है। स्थानक और आसन यानी खड़े और बैठे दोनों ही मुद्राओं की रचना के लिए एकाकी और सर्वतोभद्रिका अर्थात चाहे सामने से देखो और चाहे सर्वतोभद्रिका चारों तरफ घूम के देखने वाली उकेरी हुई मूर्तियाँ, तो इनका अंकन किया गया है। चतुर्मुख दर्शन वाली प्रतिमा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मथुरा संग्रहालय में संरक्षित कुषाण संवत के 83वें वर्ष में यानी 83 ईस्वी में निर्मित प्रतिमा है। इसमें चारों दिशाओं में मुख्य किए हुए 4 जिन हैं तथा 3 जिनों के पीछे प्रभामंडल और एक के पीछे फणों का छत्र है। चारों जिनों के वक्ष पर श्रीवत्स लांछन है। केशों के द्वारा आदिनाथ और फणों के द्वारा सुपार्श्वनाथ को स्पष्ट पहचाना जा सकता है। तो जैन प्रतिमाओं के निर्माण में कला और धर्म की प्राचीन परंपरा के अनेक लक्षणों को अपनाया गया। इनमें कायोत्सर्ग मुद्रा, दिगंबरत्व, प्रभामंडल, छत्र, त्रिरत्न, अष्टमांगलिक चिन्ह, स्तूप पूजा, श्रीवत्स लांछन, पद्मासन मुद्रा, नासाग्र दृष्टि, सिंहासन, महापुरुषों के 32 लक्षण आदि हैं। मथुरा शैली में जैन शिल्पकारों ने तीर्थंकरों के अतिरिक्त कुछ अन्य मूर्तियों का निर्माण किया जो महत्वपूर्ण है, जिसमें एक मूर्ति है 54 संवत में हाथ में पुस्तक लिए दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठाए सरस्वती की प्रतिमा, शिलापट पर उत्कीर्ण कार्तिकेय के परिवार से के देवता नगमेश की प्रतिमा और षोडश के सातवें शासन के 42वें वर्ष में स्थित चमर ग्रहणी और छत्रधारिणी परिचारिकाओं से युक्त आर्यावती प्रतिमा विशिष्ट है। तो ये तो हो गई मथुरा की जैन मूर्तियाँ। अब मथुरा की बौद्ध मूर्तियाँ देख लेते हैं। बुद्ध मूर्तियाँ। बुद्ध की उपासना के लिए बौद्ध धर्म में अनेक प्रतीक निर्धारित किए गए थे, जैसे बुद्ध चंद्र के लिए हस्ती, महाभिनिष्क्रमण के लिए अश्व, संबोध के लिए बोध वृक्ष, निर्माण के लिए स्तूप, धर्मचक्र प्रवर्तन के लिए चक्र आदि का निर्माण किया जाता था। बौद्ध धर्म में बुद्ध मूर्ति की पूजा का प्रचलन अभी तक नहीं हुआ था। बुद्ध ने स्वयं अपनी प्रतिमा बनाने का निषेध किया था। बुद्ध के इस आदेश का हीन यानियों ने बड़ी कठोरता से पालन किया और बुद्ध के निर्माण के बाद भी लगभग 500 वर्षों तक बुद्ध की प्रतिमा नहीं बनाई गई। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का भक्ति आंदोलन अपने चरम रूप में व्याप्त था। भागवत धर्म में पंच कृष्ण वीरों बलराम, कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सांब की उपासना प्रचलित थी। अतः इसका प्रभाव बौद्ध धर्म पर भी पड़ा। महायान संप्रदाय के आविर्भाव से बौद्ध धर्मानुयायियों के विचारों में भी अंतर आया और उन्होंने बौद्ध प्रतिमा निर्माण पर बल दिया। तो कनिष्क स्वयं बौद्ध धर्मानुयायी था, अतः बौद्ध धर्मानुयायियों के लिए यह उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि अशोक। अतः कनिष्क ने ही बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को स्वीकृति दी और बौद्ध धर्म में बुद्ध प्रतिमा के निर्माण की परंपरा आरंभ हुई। बौद्ध संघ के प्रमुख आचार्यों ने बुद्ध प्रतिमा के निर्माण के निषेध और मूर्ति पूजा के आरंभ में वाद विवाद को समाप्त करने के लिए यह निर्णय किया कि बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई तो जाएं, पर उन्हें बुद्ध न कहकर बोधिसत्व कहा जाए। तो बुद्ध की सर्वप्रथम मूर्ति मथुरा में निर्मित हुई या गांधार में, यह एक विवाद का विषय है। तो बहुत से विद्वान इसे गांधार कला मानते हैं और बहुत से विद्वान इसको मथुरा में सर्वप्रथम निर्मित मानते हैं, क्योंकि मथुरा में बुद्ध मूर्ति के सर्वप्रथम निर्मित होने का प्रमुख कारण तो भक्ति आंदोलन था। जो भारतीय जो पंच विष्णु वीरों के रूप में जो हिंदू धर्म में पूजा की जाती थी, तो आंदोलन के बाद ही ये निश्चय हुआ। तो अतः ऐसा माना जाता है कि मथुरा में ही सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ, बाद में गांधार कला में इसका निर्माण होने लगा। तो मथुरा में बुद्ध की 2 प्रकार की प्रतिमाएं मिलती हैं। एक तो खड़ी हुई जिन्हें स्थानक कहते हैं और बैठी हुई को आसीन कहते हैं। खड़ी मूर्तियों पर परखम वृक्ष का प्रभाव है और बैठी मूर्तियों के लिए मथुरा के कलाकारों ने मुनियों और योगियों की ध्यान मुद्रा को आदर्श माना है। मथुरा में निर्मित बुद्ध की खड़ी मूर्तियों में से प्राचीनतम मूर्ति इस समय सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित है, जिसमें अंकित है कि भिक्षुबल ने इसे कनिष्क के शासन के 3रे वर्ष अर्थात 81 ईस्वी में दान किया था। यह मूर्ति परखम यक्ष की मूर्ति के आधार पर बनाई गई है, जो 9 फुट और 5 इंच ऊंची प्रतिमा है। अत्यंत विशालकाय, बलशाली और मांसल बुद्ध इसमें प्रतीत होते हैं। इसमें शाक्य मुनि सीधे खड़े हैं, उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, बायां हाथ धोती को संभाले हुए कमर पर स्थित है। कमर से ऊपर का भाग निर्वस्त्र है, एक लाट बुद्ध के पीछे है। और मथुरा के लाल चित्तीदार पत्थर से बनी आचार्य भिक्षुबल द्वारा स्थापित
एक बोधिसत्व प्रतिमा कनिंघम को श्रावस्ती में भी प्राप्त हुई है। तो सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा से कुछ छोटी कनिष्क के दूसरे वर्ष में निर्मित एक अन्य प्रतिमा कौशाम्बी से भी प्राप्त हुई है। तो इस तरह कई मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं बुद्ध की। तो आरंभ में मिथिला शैली की मूर्तियाँ एक ही स्वरूप में बनी और उन्हें बोधिसत्व की संज्ञा दी गई। बोधिसत्व ही महायान का आदर्श था और बोधिसत्व बुद्ध का वह रूप था जब वह राजकीय वैभव का परित्याग कर चुके थे और बुद्धत्व प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील थे। बुद्ध प्रतिमा निर्माण का आरंभ बोधिसत्व प्रतिमा से ही किया गया। बाद में मथुरा के शिल्पियों ने बुद्ध की प्रतिमा की कल्पना भी कर ली और यह निश्चित किया गया कि अलंकरण मूर्तियों को बोधिसत्व की कहा जाएगा और अलंकारहीन मूर्तियों को बुद्ध की माना जाए। तो इस प्रकार बुद्ध की बैठी हुई मूर्तियों में कटरा और अन्योर की मूर्तियाँ प्राचीनतम हैं और जहाँ पर उनका दाहिना कंधा खुला हुआ है जिसे एकांशिक कहते हैं। बुद्ध धोती धारण किए हुए हैं जो ऊपरी सिरे पर पटके से बंधी हुई हैं और ये सभी विशेषताएं योगियों और चक्रवर्तियों में पाई जाती हैं। इस प्रतिमा में बुद्ध के पीछे प्रभामंडल भी है जो कुषाण काल से पूर्व की मूर्तियों में नहीं होता था। तो इस प्रकार अगर हम देखें कि मथुरा कला में बुद्ध की प्रतिमा में कौन कौन सी विशेषताएं मिलती हैं, तो बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण सीकरी, पहली विशेषता तो ये सीकरी या रूपवास नामक स्थान से प्राप्त सफ़ेद चित्तीदार लाल बलुए पत्थर से हुआ है जो एकदम अलग से पहचानी जाती हैं। दूसरी विशेषता, मूर्तियाँ चतुर्दिक दर्शन के उद्देश्य से पाषाण को चारों ओर से कोरकर बनाया गया है। तीसरी विशेषता यह है कि बुद्ध के सिर पर गांधार कला के समान घुंघराले बाल नहीं हैं, अपितु उनका सिर सन्यासियों के समान मुंडित है। कुछ नीच पर थोड़े से केश चक्राकार बंधे हुए प्राप्त होते हैं। दाहिना हाथ अभय मुद्रा में तथा बाएं हाथ की मुट्ठी बंधी हुई है। खड़ी हुई मूर्तियों में बायां हाथ वस्त्रों को संभाले हुए है तथा बैठी हुई मूर्तियों में यह हाथ जंघा पर अथवा गोद में रखा दिखलाया गया है। अगली विशेषता है कि यहाँ पर बुद्ध का वक्षस्थल उन्नत एवं पुरुषोचित है, कोहनी शरीर से दूर है और मस्तक पर ऊना और मुख पर मूंछों का प्रायः अभाव है। वस्त्र और शरीर से चिपके हुए तथा अंगों को उभारने वाले हैं। यहाँ पर बुद्ध की मूछें नहीं बनाई गई जबकि गांधार कला में बुद्ध की मूछें बनाई जाती थी, ये अंतर है। प्रभामंडल सादा है, अर्धवृत्ताकार और अनलंकृत है जबकि गांधार कला में अलंकृत प्रभामंडल था। प्रतिमा के मुख पर निर्वाण की शांति के स्थान पर शक्ति का भाव अधिक दिखलाई पड़ता है। बुद्ध का आसन कमल न होकर सिंहासन है जिसमें नीचे सिंह बने होते हैं। खड़ी मूर्तियों में पैरों के बीच में प्रायः सिंह बैठा दिखाया जाता है। तो ये कुषाण काल की मूर्तियों पर गांधार कला का प्रभाव यदा कदा परिलक्षित होता है। जैसे बुद्ध की कुछ प्रतिमाओं पर मूंछों का प्रदर्शन, पक्ष पर योग्य पंडित के समान रक्षा सूत्र, पैरों में यूनानी ढंग की चप्पलें तथा वेद के मूढ़े जैसा ऊंचा आसन आदि। कोई मूर्ति में यूनानी प्रभाव आ गया है, वरना बुद्ध की मूर्तियाँ, मथुरा की मूर्तियाँ गांधार कला से बिल्कुल अलग पहचानी जा सकती हैं। ये अब हम आते हैं मथुरा की हिंदू मूर्तियों पर। मथुरा में कुषाणकालीन अनेक हिंदू मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं। प्राचीन काल से ही कृष्ण की जन्मभूमि और वैष्णव धर्म का प्रधान केंद्र होने का कारण मथुरा हिंदुओं का पवित्र नगर माना जाता था। ईस्वी सन के पूर्व ही मथुरा में अभिलेख में पंचवृषणों और मूर्तियों का उल्लेख मिलता है। अनेक हिंदू मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण होने लगा था। प्रथम शताब्दी ईस्वी के मोराकूप अभिलेख में पंचवृषणों की मूर्तियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं उनका हम थोड़ा जिक्र करना चाहेंगे। जैसे ब्रह्मा, मथुरा से प्राप्त ब्रह्मा की मूर्ति में उन्हें 4 मस्तक, 4 हाथ, शीर्ष पर जटाजूट, मुख पर दाढ़ी और घटोत्तर दिखाया गया है। कहीं कहीं समुख दर्शन मूर्ति में केवल 3 मुख दिखाए गए हैं। ब्रह्मा की प्राचीनतम मूर्ति में 3 मुख नीचे हैं और उनके ऊपर छाया मंडप से युक्त चौथा पूर्व काय का भाग है। मूर्ति के पीछे अशोक वृक्ष और पत्तियों का अलंकरण है और दाहिना हाथ अभय मुद्रा में तथा बाएं कंधे पर उत्तरी है। अब विष्णु की मूर्तियाँ, कुषाणकालीन विष्णु की मूर्तियों में उन्हें धोती और आभूषण धारण किए हुए दिखाया गया है। सिर पर मुकुट पहने दिखाया गया है राजाओं की तरह। उनकी 4 भुजाओं में गदा, चक्र, अमृत घट और अभय मुद्रा प्रदर्शित की गई है। उनकी कुषाणकालीन 2 अष्टभुजी मूर्तियाँ मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित हैं। पाली खेरा से प्राप्त मूर्ति के बाईं ओर के एक हाथ में चक्र है, शेष 3 हाथ खंडित हैं। दाहिनी ओर के हाथों में तलवार, पाषाण तथा बाणों का पुंज है। अष्टभुजी दूसरी मूर्ति का केवल एक हाथ सुरक्षित है जिसमें शंख है। विष्णु की बैठी हुई मुद्रा में
दो मूर्तियां मथुरा से प्राप्त हुई हैं। दोनों ही मूर्तियां चतुर्भुजी हैं जिनमें शंख, चक्र, गदा और अभय मुद्रा दिखाई गई है। एक शिलाखंड में वसुदेव नामक नवजात शिशु कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल ले जाने के लिए यमुना पार करते हुए दिखाए गए हैं। यमुना नदी का दिग्दर्शन लहरदार धारीदार लकीरों के माध्यम से किया गया है। एक अन्य दृश्य में अश्वरूपधारी केशी राक्षस पर कृष्ण को पाद का प्रहार करते हुए दिखाया गया है। अब शिव की मूर्तियां देख लेते हैं। मथुरा में शिव के दो रूप मिलते हैं, लिंग और मानव मूर्तियों के रूप में ढाले गए। लिंग रूप में शिव की अनेक मूर्तियां प्राप्त होती हैं जिनमें कई लिंग हैं, जैसे लिंग विग्रह, सादा लिंग, एकमुखी और पंचमुखी। शिवलिंग में 4 दिशाओं और 5वां सबसे ऊपर है। पंचमुखी शिवलिंग पाशुपत संप्रदाय के पंच ब्रह्म सिद्धांत के प्रतीक थे। शिव के 5 मुखों के नाम पाशुपत संप्रदाय के अनुसार सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान है। मानव रूप में नंदी के सारे खड़े हुए नंदीकेश्वर शिव, पार्वती के साथ खड़े हुए शिव तथा अर्धनारीश्वर शिव की मूर्तियां बनाई गई। मथुरा कला में सूर्य की मूर्तियां भी बनाई गई हैं। सूर्य मूर्तियों का निर्माण भारतीय शैली में कुषाण काल से पहले से ही प्रचलित था, परंतु कुषाण काल में सूर्य प्रतिमा उदीच वेश अर्थात जाड़ों के जैसे लंबे लंबे ओवरकोट पहने हुए दिखाए गए हैं, ऐसे बनाई गई है। वे पर्यंक ललितासन में कुर्सी पर बैठने जैसी मुद्रा में बैठे हैं। उनके बाएं हाथ में तलवार और दाहिने हाथ में पुष्पगुच्छ हैं। वे लंबा कोट, सलवार और जूते पहने हैं। सूर्य प्रतिमा की वेशभूषा कुषाण सम्राटों से पर्याप्त समानता रखती है। और अब आते हैं बलराम की मूर्ति में। यहाँ पर ये देखिए, मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित सूर्य की एक विशेष मूर्ति दर्शनीय है, जिसमें दाहिने हाथ में कमल और बाएं हाथ में तलवार लिए खड़ग लिए 4 अश्वों के रथ पर सूर्य देवता के पार्श्व में प्रभामंडल है जो उनके तेज का सूचक है। सूर्य के कंधों पर छोटे छोटे पंख हैं तथा वे जूते पहने हैं। ये सूर्य के पंख की कल्पना भी ईरानी कला का प्रभाव है। अब बलराम की मूर्ति देख लेते हैं। मथुरा में बलराम की मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ हो चुका था। लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित मथुरा के जुनसुटी ग्राम से प्राप्त शुंगकालीन मूर्ति में उन्हें दाहिने हाथ में मूसल और बाएं हाथ में हल लिए हुए दिखाया गया है। उनके सिर पर सर्पफाड़ है और पीठ के पीछे सर्प कुंडली है। कुषाणकालीन मूर्तियों में उन्हें बाएं हाथ में चषक और दाहिना हाथ अभय मुद्रा में दिखाया गया है। बलराम की मूर्तियों पर यक्ष मूर्तियों का प्रभाव है। उन्हें सिर पर भारी पगड़ी, कानों में कुंडल, कंधे पर उत्तरी और अधोग वस्त्र धारण करते हुए दिखाया गया है। ये मथुरा काल से भी पहले आपके मूर्तियाँ बन रही थी। यहाँ पर यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ बन रही थी। इन्हीं यक्ष यक्षिणी मूर्तियों से देवी देवताओं की मूर्तियों का आरंभ माना जाता है। तो इसी प्रकार बनाई गई वो। अब कार्तिकेय, कुषाण काल में कार्तिकेय अत्यंत लोकप्रिय देवता थे। कुषाण सिक्कों पर उनकी मूर्ति प्राप्त होती है। मथुरा से खड़ी मूर्ति में उनके दाहिने हाथ को अभय मुद्रा में और बाएं हाथ में लंबी शक्ति लिए प्रदर्शित किया गया है। इसे बोधिसत्व जैसी मूर्ति वासुदेव शरण अग्रवाल ने बताया है। गणेश की मूर्ति, यक्षदेव के रूप में गणेश स्वीकार किए जाते थे प्रारंभ में, इसलिए कुषाणकालीन मथुरा की प्रारंभिक गणेश मूर्तियों में यक्षों और नागों की विशेषताओं का समन्वय है। मथुरा से प्राप्त एक शिलापट पर सबसे नीचे गजमस्तक की आकृति वाले 5 गजानन यक्षों का अंकन है। ऊपर 6 भक्तों को पुष्पमाला लिए दिखाया गया है। उसके ऊपर एक भित्ति वेदिका है। अब इंद्र नामक देवता को बौद्ध मूर्तियों में बुद्ध के पार्श्वचर के रूप में दिखाया गया है। मथुरा के तोरण पर इंद्र को राजगृह की इंद्रशैल गुफा में बुद्ध दर्शन के लिए जाता हुआ अंकित किया गया है। एक अन्य मूर्ति में इंद्र के बाएं हाथ में वज्र हैं और इंद्र का यह रूप वज्रपाणि का है जो बुद्ध का अनुचर है। अब लक्ष्मी की मूर्ति देख लेते हैं। कला में लक्ष्मी का अंकन कुषाणों के पहले भी प्राप्त होता है। मथुरा से ही शुंगकालीन गजाभिषिक्त लक्ष्मी की प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। हम जानते हैं कि वैदिक काल से ही ऋग्वेद में ही श्री सूक्त पूरा श्री माँ लक्ष्मी के स्त्रोतों से भरा हुआ है। कुषाणकालीन एक मूर्ति में लक्ष्मी को दुग्धाधारिणी मुद्रा में अंकित किया गया है, जहाँ पर मूर्ति में घट के ऊपर खड़ी लक्ष्मी बाएं हाथ से अपने दाहिने स्तन को दबाकर दूध की धारा छोड़ रही हैं। उनके पृष्ठभाग में सनाल कमलों का सुंदर अंकन है। लक्ष्मी की दोनों कलाइयाँ चूड़ियों से भरी हुई हैं। गले में हार, कटी में मेखला और पैरों में भारी कड़े हैं। सुंदर केश विन्यास और कमनीय अंग सौष्ठव दर्शनीय हैं। दुर्गा की मूर्तियाँ भी कुषाण काल में अंकित की गई हैं। सिंहवाहिनी चतुर्भुज दुर्गा तथा महिषमर्दिनी या कात्यायनी दुर्गा के रूप में। दुर्गा के 4 हाथों में एक कटी पर अवलंबित है, दूसरा अभय मुद्रा में तथा शेष 2 हाथों में माला या त्रिशूल और ढाल है। देवी का महिषासुरमर्दिनी रूप उस काल में अधिक लोकप्रिय था। ऐसी अनेक मूर्तियाँ मथुरा संग्रहालय में संग्रहित हैं। अब आते हैं सप्त मातृकाओं पर।
जो कि वैदिक इनकी पूजा वैदिक काल से की जाती थी। कुषाण युग में सप्तमातृका की नई व्याख्या की गई। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, कुमार, वारा, नृसिंह और यम की क्रमशः ब्रह्माणी, वैष्णवी, माहेश्वरी, इंद्राणी, कौमारी, वराही, नारसिंही और चामुंडा सप्तमातृका देवियाँ बनाई गईं। मथुरा कला में आरंभिक कुषाण काल में निर्मित ये सप्तमातृकाएँ घाघरा पहने हुए हैं, सादी वेशभूषा में शस्त्र विहीना हैं। बाद में इन मातृकाओं के वाहन और आयुधों का भी अंकन होने लगा। कुछ मूर्तियों में सप्तमातृकाओं की गोद में शिशु भी बैठे दिखाए गए हैं। अब देख लेते हैं यक्ष और नाग मूर्तियों को। मौर्य युग की निर्मित परखम और बड़ौदा से प्राप्त यक्ष मूर्तियों से ज्ञात होता है कि मथुरा में मौर्य काल से ही यक्ष मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ हो गया था। कुषाण युग तक आते आते यक्ष पूजा कुबेर पूजा में परिणित हो गई। भारतीय मान्यता के अनुसार कुबेर धनाधिपत और यक्षों के राजा माने जाते हैं। मथुरा कला में उनसे संबंधित अनेक अपान गोष्ठी अर्थात मद्यपान की गोष्ठी के दृश्य अंकित किए गए, जिनमें कुबेर को घटोदर सेठ के रूप में एक हाथ में चषक तथा दूसरे हाथ में धन की थैली लिए हुए, पांव लटकाए हुए निश्चिंत सुखपूर्वक बैठे हुए दिखाया गया है। इन मूर्तियों पर विदेशी प्रभाव हैं, यूनानी और रोमन प्रभाव है। ठीक है, तो मथुरा में अनेक नाग मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। नाग मूर्तियों की परंपरा जो है सांची और भरूच से ही चली आ रही थी। नाग मूर्तियों में छड़नाग से प्राप्त विशालकाय नाग मूर्ति है। इसमें फणों के विशाल मंडल से युक्त नागराज घुटने तक लटकती हुई माला तथा कटि प्रदेश में भारी फेंटा लपेटे हुए हैं। इसी प्रकार की एक छोटी मूर्ति दधिकर्ण नाग देवता की प्राप्त हुई है। अब देख लेते हैं सम्राटों की मूर्तियाँ। मथुरा के 9 मील उत्तर में माट गांव में टोकरी टीला पर स्थित देवकुल से कुषाण सम्राटों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें विम, कनिष्क और चष्टन की मूर्तियां विशेष उल्लेखनीय हैं। वेम तक्षकी परंतु खंडित अन्य राजाओं की मूर्तियां, परंतु बहुत सारी मूर्तियां इसमें खंडित हो गई हैं। वेम तक्षक की विशाल मूर्ति 6 फुट 10 इंच ऊंची है। उनका दाहिना हाथ तलवार पकड़ने की मुद्रा में और बायां हाथ घुटनों पर रखा हुआ है। वह 3 फुट 3 इंच ऊंचे चौकोर सिंहासन पर आसीन है। सम्राट ने कामदानी के वस्त्र का सुंदर चोगा धारण किया हुआ है, जिनमें 3 इंच चौड़ाई कढ़ाई की गोट है। चोगे के नीचे एक छोटा कोट है जो गले के पास दिखाई पड़ रहा है। टांगों पर ढीली सलवार और पैरों में भारी जूते हैं। संपूर्ण वेशभूषा उदीच्य अर्थात उत्तरी शैली में दिखाई गई, जो कि बर्फीले पहाड़ों के लोग पहनते थे। मूर्ति के पादपीठ पर उत्कीर्ण लेख में उसे महाराजा तिराज देवपुत्र कुषाणपुत्र शाही वेमतक्ष कहा गया है। तक्ष का ईरानी अर्थ बलवान होता है और तय संभावना की गई कि तक्ष उसकी उपाधि थी। कनिष्क की 5 फुट 7 इंच ऊंची मस्तक विहीन खड़ी मूर्ति देवकुल की सर्वाधिक प्रसिद्ध मूर्ति है। राजा के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में राजदंड या लंबी गदा है। उसका सिर नहीं है। तलवार की मूठ पर हंस की आकृति और म्यान पर 3 पदक हैं। राजदंड में नीचे की ओर मकर मुख का अलंकरण है। सम्राट के शरीर पर घुटने से नीचे लंबा कोट और पैरों में भारी पच्चीदार जूते हैं, जो टखनों पर फीतों से बंधे हैं। और ऐसा माना जाता है कि ठंडे देशों में यह पोशाक ठंडे देशों से लाई गई शाही पोशाक थी, जिसे विशेष राजकीय समारोहों पर पहना जाता था और कनिष्क ने पहना हुआ है। और मूर्ति के सामने की ओर महाराजा राजा तिराजा देवपुत्रों कनिष्को लेख है। देवकुल से प्राप्त तीसरी मूर्ति शस्तन या चष्टन की है। इस मूर्ति में सिर और पैर नहीं है, तथापि वह नवयुवक राजकुमार की प्रतिमा प्रतीत होती है। मूर्ति के ऊर्ध्व भाग में लंबा कोट और अधो भाग में शलवार है। कोट पर पटका बंधा हुआ है, जिस पर सुंदर तिकड़े हैं, जिन पर उदीच्य अश्वारोही और मोहरग मूर्तियां हैं। देवकुल से प्राप्त ये सभी मूर्तियां मथुरा के शिल्पियों की उन्नत कला की परिचायक हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कुषाण सम्राटों का ऐसा ही एक देवकुल मध्य एशिया में किर्गिस्तान के तो परक काल के नामक गांव में भी प्राप्त हुआ है। मथुरा काल में अनेक यूनानी और ईरानी अभिप्राय भी अंकित किए गए, जैसे यूनानी देवता बाकस की अपान गोष्ठी, यूनानी जीएस के गरुड़ द्वारा गैनीमेडी का अपहरण, नीमिया के सिंह से लड़ता हुआ हेराक्लीस, मालाधारी यक्ष, द्राक्षावल्ली, कोरिंथ शीर्षक आदि बनाए गए। मथुरा शैली के विवेचन से स्पष्ट होता है कि कुषाण धर्म के विषय में अत्यधिक सहिष्णु थे। यही कारण है कि मथुरा में जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित मूर्तियाँ उपलब्ध होती हैं। वास्तु और मूर्ति कला के दोनों रूपों का इस काल में उच्चतम विकास हुआ। छात्रों, स्तूपों की वेष्टनियाँ, शिलापट्टों और स्वतंत्र मूर्तियों पर मथुरा के शिल्पियों ने अनंत सौंदर्य राशि बिखेर दी है। साहित्य में वर्णित अनेक प्रतीक मथुरा कला में साकार हो उठे हैं। मूर्तियाँ मूक होकर भी भावमुखर प्रतीत होती हैं। सभी चित्र सजीव हैं और उनमें तत्कालीन विलास
छलक रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको मथुरा शैली समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अवश्य इसे देखिए, पढ़िए, इसको फर्स्ट टाइम पढ़ाइए और सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए ताकि मेरा उत्साह आपको पढ़ाने के लिए बराबर बना रहे। निरंतर धन्यवाद।